जानता है ये मामूल है। जब एक जमहूरी अमल में जब इंतखाबात होते हैं, नताइज आते हैं, तो फिर जो लेजिस्लेचर है जो चुनी उनकी एक मीटिंग होती है, तो जाहिर सी बात है इसमें यही बस तमीज़ में होता है जो हमारी क़यादत है, हमारे अपने कायद को चुनना है। और बाकी ऐसे ही इसके मामले है, अभी जो एजेंडा है वो मालूम हो जाएगा जब हम मीटिंग का अभी मीटिंग में शिरकत करेंगे। सर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरह के कलमदान किन किन को मिलेंगे? देखिए वो तो सारा मामला है जो कायद चुने जाएंगे, वो कायद का इख्तियार है, उन्हीं का प्रोग्रेटिव है। तो लेकिन ये बात ज़रूर है कि हम आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं, एक बार फिर आवाम ने हम पर एतमाद जताया। अब ये हमारा काम है, पार्टी का काम है कि हम उसको जस्टिफाई करें, हम ये देखें कि आपने, ताकि लोग कहें कि नहीं जो हमने एतमाद किया था उसका एहतराम किया गया। जम्मू से आपको वो जो है एक्सपेक्टेशन वो नहीं मिली, जम्मू की आवाम जो है वो नहीं देखिए बात ये है कि क्यों जम्मू में भी सबसे बड़ी कामयाबी मेरी नौशहरा की है। नौशहर से जो चुन किया है, आप जानते हैं कि जो भी चुनौतियाँ होती थी, जो भी चैलेंजेस होते थे, उन्हीं की तरफ से होते थे जो वहाँ से इलेक्शन हार गए। सर क्या आपका मतलब ये है कि बीजेपी के चीफ के हारने से जो 29 सीटें उनको मिली हैं, बीजेपी के चीफ का हारना उसमें भारी है? नहीं, बात ये है कि एक संदेशा होता है ना। देखिए बात ये है कि ये जम्मू के अवाम ने भी अपना एक राय जाहिर की। देखिए आप उसको डाउन प्ले ना कीजिएगा, जो वहाँ के नौशहरा के अवाम ने जो की। इसी तरह मुझे लगता है कि जो छंभ है वहाँ से भी आप देखें कि बात ये है कि आगे जो है हमने यहाँ अपना पूरा काम किया और हमारी अलायंस को एतमाद मिला। तो अब देखिए ऐसा ये तो तारीखी एतमाद है, लेकिन अब हमारा काम है, अब हमारा काम है कि जो आवाम की जो तवक्कात हमसे हम वो पूरा करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे वो सब करने की। बावजूद इसके सर कि एलजी के पास ज़्यादा ताकत रहेगी? कुछ नहीं होगा। देखिए ये सारा एक मैंने कहा ये जिहादी मुसलसल है। ये देखिए कोई हर्फ आखिर नहीं होता है सियासत में। हमारी जिद्दियत इस पर रहेगी कि जो चुनी हुई सरकार है उसके जो इख्तियार हैं उन इख्तियार का एहतराम किया जाए। टूरिज्म को आपने बारीकी से देखा और गुलमर्ग टूरिज्म डेस्टिनेशन है, तो किस तरीके से आप डेवलप करेंगे और आज की मीटिंग के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं अपने आवाम का शुक्रगुजार हूँ जिनने मुझे अपना एतमाद दिया और उस आदमी के ख़िलाफ़ वोट दिया जिसने उस एरिया में 40 साल सियासत की, और लोगों ने अपना एतमाद उस गंडा राज के ख़िलाफ़ दिया जो पिछले 22 साल से वहाँ चल रहा है। एंड आई एम ग्रेटफुल माई पीपल जिनने मुझे वोट दिया, और मैंने जो कमिटमेंट किए हैं लोगों के साथ कि डेवलपमेंट ऑफ ग्रेटर गुलमर्ग और हमारे इलाके में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इंशाल्लाह रिजॉल्व करेंगे। और मेरा मिशन होगा कि विद इन नेक्स्ट 5 years आवर कॉन्स्टिट्यूंसी विल बी वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी। सर ब्यूरोक्रेसी पे बड़ा सवाल है कि ब्यूरोक्रेसी एमएलए का नहीं है। उम्र साहब ने भी सुबह इस पर स्टेटमेंट किस तरह से आप देखें, क्या ब्यूरोक्रेसी को मानना चाहिए एमएलए? व्हाई नॉट? देखिए ब्यूरोक्रेट जो है हमेशा जो है जो भी सिस्टम है दैट इज़ subordinate to political system. Political system is always considered to be the strong, and worst kind of political system is better than one man's rule. Is always said. और जब हुकूमत बन जाएगी चलो आप देखिए आगे we will just जो हमारे पावर्स हैं इंशाल्लाह हम उनको पूरी तरह से यूटिलाइज़ करेंगे। एंड प्रो पीपल एजेंडा है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वी विल इम्प्लीमेंट दैट इन लेटर से। पहले तो हम तो पूरी अपनी यूटी की आवाम को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिस तरीके से उन्होंने क्लियर कट मैंडेट दिया इंडिया अलायंस को, और कश्मीर से खासकर मैं आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने जो है 77 के बाद जो है इस तरीके का मैंडेट जो है जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। तो हम अपनी क़यादत का और यहाँ की आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। और काफ़ी सारी तवक्कुआत हैं। अब इस वक्त जो है हमारी जो है यूटी जो है इस वक्त हालात ठीक नहीं है लोगों के, जिस तरीके के 10-12 सालों से जो है हमारी शनाख्त के साथ जो है वो छेड़खान हुई, हमारा स्टेटस जो छीना गया है। तो अब जो है लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस जंग में जो है अभी तो शुरुआत हुई है, ये पहले आपको बताएं ये कांटों का ताज अब इस वक्त जो है हम लोगों पर है। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं, अपना यकीन दहानी दिलाते हैं लोगों को कि हम उनकी उम्मीदों पर जिस तरह की उनकी ख्वाहिशात हैं हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और ये जख्म है मीटिंग होने वाली है तो एक बड़ी मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी है, तो किस तरीके की एक्सपेक्टेशन लोग रखे इस सरकार से? बहुत है ठीक है वो बोल वाला लोग है मैं तो शुरुआत है, हम देखेंगे सारे मेंबर डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपके सामने प्रेस ब्रीफिंग होगी, लीडरशिप आपके सामने। कितनी बड़ी अचीवमेंट आपको लग रही है कि आप लोगों ने 42 सीटें जीनी है? ये और बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये लोगों का प्यार है, लोगों की मोहब्बत है और लोगों का भरोसा है हम पे और हमारी पार्टी की, और इंशाल्लाह हम उस भरोसे पे पूरा करेंगे। मुश्ताक साहब आपने क्रूशल सीट जीती है तो किस तरीके से आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे? मैं तो
भरपूर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा खानपुरा के लोगों का, जिन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी और मुझे मौका दिया उनकी खिदमत करने। बहुत सारे इख्तियारात उसको थे, अब यूटी की असेंबली में जाएंगे, हाउ इट्स डिफरेंट? इंशाल्लाह लोगों का मैंडेट है, सब चीज़ें वापस आएगी, सारी चीज़ें पहले की तरह वापस आएंगी इंशाल्लाह। बात है इस मीटिंग से देखिए जो थ्रेड बियर्स है, जो हुकूमत बनाने के लिए ज़रूरी अहकामात करने हैं, वो तो अंदर जाके ही डिस्कस होगा कि कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे, कितने बजे भेजेंगे वहाँ पे, मेंबर्स की राय को भी लेंगे, तो इसलिए वो सारी जो चीज़ें हैं वो अंदर जाके डिस्कस हो जाएंगी। कैंडिडेट आप किसको देखते हैं? मुझे लगता है उमर साहब होंगे इंशाल्लाह। पहली बार असेंबली जो है किस्मती है, लेकिन हमने हर एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है और लोगों ने इसका जवाब दिया है। हम उनके बड़े मशकूर हैं जो लोगों ने किया है। उन्होंने दिखाया है हिंदुस्तान को कि आप लोगों ने हमारे साथ जुल्म किया है, बीजेपी को, उस जुल्म का जवाब उन्होंने वोट से दिया है। शुक्रिया। इंशाल्लाह उमर साहब को लीडर इलेक्ट करेंगे हम इंशाल्लाह, और ये तैयारी है आने वाले दिन में जो वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, थोड़ा फॉर्मेलिटीज है, बेसिक फॉर्मेलिटीज है, अपनी लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर इलेक्ट करेंगे और फिर शाम को अलायंस की मीटिंग होगी या कल सुबह उसमें उनको लीडर ऑफ द अलायंस डिक्लेयर किया जाएगा और इंशाल्लाह इसके बाद नहीं वो तो खैर मीटिंग के बाद बताया जाएगा, लेकिन हमारा एजेंडा इतना ही है कि उमर साहब को लीडर इलेक्ट करेंगे और चीफ मिनिस्टर बनने की तैयारी होगी इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत। तो आज हमें बुलाया गया, तो ये लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग है, तो अंदर पता चलेगा कि किस बारे में क्या गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बारे में होगा और बाकी जो यहाँ पे इशूज़ होंगे तो वो वहाँ पे डिस्कस हो जाएगी। अभी उमर साहब आ रहे हैं, 12 बजे हमारी मीटिंग शुरू हो रही है, तो इंशाल्लाह रहमान जो यहाँ पे लोगों का जो हमारा मैनिफेस्टो है उस पर हम काम शुरू करेंगे। गवर्नमेंट बनते ही विदिन 2 डेज या 3 डेज गवर्नमेंट बन जाएगी, तो इंशाल्लाह रहमान। थैंक यू। और अल्लाह तबारक ताला को मंजूर होना चाहिए, जो लोगों की तवक्कात हैं उन पे पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह, पूरा उतरेंगे। सर आज यहाँ पे मीटिंग होने वाली थी, क्या तवक्कात है इस मीटिंग से? देखें इस मीटिंग से ये तवक्कुआत जो लोगों की वो हमसे हैं। अब हमारी तवक्कुआत जो है वो मरकज़ी हुकूमत से भी हैं और अपने लोगों से भी हैं। मरकज़ी हुकूमत से ये तवक्का है कि उनको लोगों के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, और अपने लोगों से ये तवक्का है कि आपने उमर साहब की क़यादत पर भरोसा करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक इज़्ज़त और विकार के मुकाम पर पहुँचाया है। इन हालात में आपकी लोगों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो मौका दें उमर साहब को, कि उमर साहब इस बिखरे हुए शिराज़े को इकट्ठा करें, इसको एक वजूद बख्शें, और उसके बाद इंशाअल्लाह जब ये ट्रैक पे आ जाएगी, ये जम्मू कश्मीर की रियासत बनेगी और ट्रैक पे आएगी, तो फिर आप देखेंगे कि लोगों के मामलात उलझेंगे नहीं, सुलझेंगे इंशाअल्लाह। सर ये जो हैवी मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस या अलायंस पार्टीज को मिला है, इस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, लोगों के बहुत सारे काम भी करने हैं। वहीं जो कैबिनेट बनेगी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होगी, तो आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें, लोगों के वो सारे मसाइल हल हो सकेंगे? देखें इसको आप कमज़ोर कहेंगे तो फिर क्या है, ये लोगों का मैंडेट को एहतराम की नज़र से सबको देखना चाहिए, और मरकज़ की हुकूमत को कागज़ों में उन्होंने इसके साथ क्या सलूक किया है या वो किस तरह का एजेंडा रहा है, अब उस पर बात नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ना है, माजी को भूलना है, आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ेगा तो सारा मुल्क बढ़ेगा, और सारा मुल्क तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक जम्मू और कश्मीर आगे नहीं बढ़ेगा। सर आपकी बिलखुसूस सीट की बात करें तो आपने अपने बड़े भाई जो कि कदावर लीडर हैं और इसके साथ साथ कई अहम शख्सियात जो वहाँ पे इलेक्शंस में उठी थी उनको हराया है। क्या ये वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़ात को पड़ा या आपके पर्सनल ज़ात को पड़ा? पर्सनल कुछ नहीं होता, ये तंजीमें दरिया की तरह होती हैं, और फ़र्द जो होता है ये एक मौज की तरह होता है। दरिया का वजूद मौज से हमेशा ज़्यादा बड़ा होता है। थैंक यू। अंदर तो बहुत था, इलेक्शन जो है वो चैलेंजिंग रहता है, लेकिन अभी मैं बड़ा कंटेंटेड फील कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ अपनी क़यादत का, उमर अब्दुल्ला साहब का, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। 85 सीट्स पे अलायंस के कैंडिडेट लड़े और 5 सीट्स के ऊपर जॉइंट कैंडिडेट रहे, फ्रेंडली कंटेस्ट रहा, और उनमें हमारा मुकाबला तो कठिन तो था ही, लेकिन लोगों की सपोर्ट की बिना पे लोगों ने प्यार दिया, मोहब्बत दी और उन्होंने वोट दिया और बड़ी मेजॉरिटी से जितवाया,
ان کا شکر گزار ہوں. किस चीज़ को आप یہ پبلک کا میسیو سپورٹ اور پبلک کا جو بھروسہ ہمارے اوپر, اس جماعت کے اوپر اور پارٹی کی قیادت کے اوپر, ہمارے پاس ایک بہت کریڈیبل لیڈرشپ ہے عمر عبداللہ صاحب کی سربراہی میں. ان کی انٹیگریٹی, ان کا ویژن, ان کا جو آؤٹ لک ہے وہ ان میچڈ ہے, اور ہمیں امید ہے کہ ان کی سربراہی میں ریاست جموں کشمیر میں لوگوں کی بہتری کے کام ہوں گے, اور لوگوں کے ساتھ جو ہم نے کمٹمنٹ کیا ان کو ہم پورا کریں گے. وہ اندر جا کے پتہ لگ جائے گا میٹنگ میں, ابھی آپ کے سامنے سارا آ جائے گا. تھوڑا سا جاننا چاہیں گے میٹنگ کیا ہے, میٹنگ ہوگی تب آپ جانو گے بعد میں کیا میٹنگ میں ہوگا, کیا ڈسکشن ہوگا, کیا بات ہوگی. وہ کہاں سکینہ ایتو کو پہلے پتہ ہوگا, جب میٹنگ میں جائیں گے بات چلے گی پھر آپ کو وہ پتہ چلے گا. میم آپ جس پہلی اسمبلی میں جایا کرتی تھی تب ایک اسٹیٹ کی اسمبلی ہوا کرتی تھی جس کے بہت سارے پاورز تھے, اب یو ٹی کی اسمبلی میں جانا ہے, ہاؤ اٹس ڈفرینٹ فار یو؟ بہت مختلف ہے, کیونکہ پہلے تو ہماری ریاست تھی, پہلے تو 370 تھا, پہلے تو 35A تھا, آج وہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن یہ اسمبلی انہی چیزوں کو واپس لانے کے لیے ہے. انشاءاللہ ہم جدوجہد کریں گے, کوشش کریں گے تاکہ جو ہم سے چھینا گیا ان چیزوں کو واپس لایا جائے. اس اسمبلی میں ایک اسٹرانگ اپوزیشن بھی ہے آپ کے, تو کس طرح ٹیکل کیا جائے گا؟ کہاں اسٹرانگ اپوزیشن ہے, مجھے تو لگتا نہیں کہ اتنی اسٹرانگ اپوزیشن اس ٹائم پہ ہے, لیکن اپوزیشن کا بھی اپنا رول ہے, وہ نبھائیں گے, اور ہمارا جو رول ہے ہم وہ نبھائیں گے. لیکن ایل جی کے جو 5 ریپرزنٹیٹیوز ہیں ظاہر ہے وہ بھی اپوزیشن میں رہیں گے, تو ٹھیک ہے, رہیں, اس میں کیا ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, ہر ایک کا حق بن رہا ہے. اور یہ تو زیادتی ہے کہ آپ 5 ریپرزنٹیٹیوز بنا رہے ہو اپنے منمانی پہ. اس میں پہلے رول ہوتا تھا کہ اگر آپ کو کوئی ادیب ہوگا, جو لکھنے والا ہوگا, رائٹر ہوگا, اس کو آپ لے سکتے ہو. کسی خاص کیٹیگری کو, کسی خاص طبقے کو, ان میں اپنے رول پہلے مقرر کیے گئے. اگر ان رولوں کو بالائے طاق رکھا جائے گا تو پھر یہ سمجھیں گے کہ یہ ڈیسیجن جو ہے غلط طریقے سے. آپ ہمیشہ ہی خاتون کی نمائندگی کرتی آئی ہیں اسمبلی میں, اب کی بار بھی آپ پورے جموں کشمیر کی خواتین کی ریپرزنٹیشن وہاں پہ کریں گے, تو کیا کچھ اہم مدعے ہوں گے جن کو لے کر آپ بات کریں گے؟ بہت مدعے ہیں, بہنوں کے بہت مدعے ہیں, اور انشاءاللہ جب وقت آئے گا ان مدعوں پہ بات کی جائے گی. ان مدعوں کو کوشش کیا جائے گا کہ وہ مدعے حل ہو. پہلے تو سب سے پہلا مدعا ہے کہ ریزرویشن کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے. دلی سرکار نے تو پارلیمنٹ میں بل پاس کی ہے, لیکن 27 تک ڈیٹ ہے, اسی الیکشن میں ہو جانا چاہیے, لیکن نہیں ہوا. اس پہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بہنوں کو ہر شعبے میں اپنا فیصلہ جو ہے وہ لینے کا حق ہونا چاہیے, ڈیسیجن لینے کا حق ہونا چاہیے, کیونکہ ان کا ووٹ بھی اتنا ہی ہے جتنا میل کا ووٹ ہے. شکریہ. عوام نے آپ تھینک یو